झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई और आकर के कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना हो। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। पानी दे दिया, दम करके दे दिया। तो औरत ने कहा इस पानी से क्या होगा? कहा इस पानी में बहुत बड़ा जादू है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा मियाँ बीवी का शुरू हो जाए तो 2-4 घूंट मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, झगड़ा रगड़ा एक साथ खत्म हो गया। चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में करे, औरत जबान को काबू में करे, तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लग रहा कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नजर कटती रही। आखिरी पैगाम तक आपको पहुंचा चुका हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा आपने सुन लिया है। जिंदगी भर सोने के लिए है, आज की रात जाग करके आप दिखाइए, इबादत में लिखी जाएगी। सारे मेहमान को सुनेंगे। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं, आप भी सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, अखीर करके हमारा जनाजा न उठा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। इस जलसे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है, ये मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं। ये पर्दे के पीछे औरतें हैं और सामने मर्द हैं। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। माँ नाराज है बेटे से, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। जब बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ के पांव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। सबसे ज्यादा दुनिया में औलाद की खता को अगर कोई जल्दी में माफ करता है तो मजमे में वो बाप हुआ करता है और पर्दे में वो माँ हुआ करती है। गाल पर हाथ रख करके एक जवान बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल की मजलिस में। जब गाल पर कोई हाथ रखे तो समझ जाइए उसको बहुत बड़ा सदमा। अल्लाह के रसूल ने पूछा है जवान गाल पर हाथ रख करके क्यों बैठे हो, कोई गुनाह हुआ है? कि या रसूल अल्लाह क्या कहें, जमीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। दौड़ करके जाओ, माँ से दरखास्त करो वो तुम्हारी गुनाह की खातिर दुआ करे, बाप से दरखास्त करो वो तुम्हारे गुनाह की खातिर दुआ करे। माँ बाप धरती पर तुम्हारे खातिर हाथ उठा दे, तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर धरती पर हाथ उठा दिया तो वो गुनाह जो अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सारा मजमा पैदा माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम आप करते हैं। गालियाँ माँ को देने वाले बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं रखते वफा,
وہ جو کمزور خون سے لڑتے ہیں، وہ جو کمزور خون سے لڑتے